आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube चैनल टेक्निकली पाठशाला में। मैं सौरभ कुमार आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ। आज का जो लेटेस्ट टॉपिक है वो है हाउ टू टेक मल्टीपल इनपुट इन सिंगल लाइन, यानी कि एक लाइन के कोड में कैसे मल्टीपल इनपुट्स हम लोग ले सकते हैं। पिछले वीडियो से मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि रन टाइम कैसे इनपुट लिया जाता है। आज हमारा जो वीडियो है उसमें हम पढ़ाएंगे कि एक रन टाइम में एक से ज़्यादा वैल्यू कैसे लेते हैं विद अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। और भी एक फंक्शन है जो कि इवेल्युएट करने का काम करता है जिसका नाम है एवल फंक्शन। इसके बारे में भी आगे मैं पढ़ाऊंगा, तो इसलिए मेरे वीडियो पे शुरू से लेकर अंत तक आप लोग बने रहें। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जो सिंगल लाइन में मल्टीपल इनपुट्स ले लेता है। तो जैसे कि हम लोग सब लोग जानते हैं सी और C++ में मल्टीपल इनपुट्स के लिए हम लोग स्कैनफ का इस्तेमाल करते थे, पर हमारे यहाँ जो पाइथन है उसमें हम लोग मल्टीपल इनपुट्स के लिए हम लोग स्प्लिट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। स्प्लिट फंक्शन, ओके। स्प्लिट फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो स्पेस जो है वो सेपरेटर के तौर पर लेता है, और ऐसे हम लोग उसमें कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे सेपरेटर कॉमा हो सकता है, डैश हो सकता है, अब ये फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश, स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग डाल करके सेपरेटर के तौर पे उसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मेनली क्या होता है कि वही ये फंक्शन जो है वो इनपुट के जैसा यूजर से असाइन कर लेता है वन लाइन में, और इसका जनरली कहाँ पे सब स्ट्रिंग वगैरह जब यूज करते हैं तो मल्टीपल इनपुट्स लेने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके सिंटैक्स हैं, देखिए, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 इनपुट। और ये मैं बताया था कि इनपुट फंक्शन कैसा करता है। इनपुट फंक्शन में जो भी इनपुट होता है वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में हो जाता है, क्योंकि पाइथन 2 में जो हमारा रो इनपुट्स है वो पाइथन 3 में इनपुट्स हैं। दोनों का काम यही है। और ये हमारा डॉट स्प्लिट करके हम अपनी फंक्शन को इसमें अटैच करते हैं, है ना। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे पहला है क्या, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर एट रन टाइम एंड कैलकुलेट एक्सपोनेंशियल। और उसका एक्सपोनेंशियल हम लोगों को कैलकुलेट करना है। एज फॉर एग्जांपल मैंने इसको इंट में कन्वर्ट किया, क्योंकि हम लोग जब इनपुट लेते हैं किसी भी वेरिएबल में तो वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रहता है। तो उस स्ट्रिंग को हम लोग इंट में कन्वर्ट किए, और उसके बाद हम लोग 2 साइमल्टेनियस इनपुट लिए, और उसका आउटपुट हमारा, सपोज डेट हम लोग ने 2 इनपुट 20 और 3 लिया, और यहाँ पे एक्सपोनेंशियली हम लोग क्या किए, इसको कैलकुलेट किए। तो सर यहाँ पे 1000 होना चाहिए पर 800 है। देन हमारा दूसरा एग्जांपल्स हैं जिसमें हम लोग 3 फ्लोट लिए और उसको हम लोग सेपरेट किए कॉमा से। कॉमा सेपरेट करने के बाद उसका हम लोग प्रोडक्ट निकाला। प्रोडक्ट हमारे ये कुछ इस तरीके से हैं। आगे भी मैं एग्जांपल के तौर पे डेमोन्स्ट्रेट करके भी मैं दिखाया हूँ आप लोग सभी को। ये देखिए, ये हमारा जो है वो क्या है, वो x एंड y 2 हमारे वेरिएबल्स हैं, जिसमें हम लोग स्प्लिट फंक्शन को कॉल करके मल्टीपल इनपुट्स लिए। एक बार में हम लोग 10 और 3 2 इनपुट्स लिए। देन आफ्टर उसके एक्सपोनेंशियल, यानी कि उसके पावर, तो 10⁻³ दैट इज इक्वल टू 1000, है ना। ऐसा हम लोग कैलकुलेट किया। देन हमारा दूसरा एग्जाम्पल्स जो है, ये देखिए, हम लोगों ने 3 इनपुट्स लिए, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू दिए, और उसको हम लोग फ्लोट के टाइप में रिप्रेजेंट किए, और उसका हम लोगों ने प्रोडक्ट निकाला। तो ये हमारा कुछ इस टाइप का ये प्रोडक्ट हमारा निकला, है ना। इसके बाद भी एक और हमारा जो फंक्शन है जिसको मैं बता रहा था, एवल्यूएट फंक्शन, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। एवल्यूएट फंक्शन जो है वो क्या करता है, सिमिलरली ये क्या करता है, सारे फंक्शंस को जब उसके पैरामीटर्स के अंदर हम लोग असाइन करते हैं, जब ये पास करते हैं, तो सारे को स्ट्रिंग के जैसा ट्रीट करता है, और रिजल्ट जो है वो इंटीजर के फॉर्मेट में देता है। यहाँ पे मैं नोट में लिखा हूँ कि दोनों में क्या फ़र्क है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड एवल्यूएट फंक्शन। तो इनपुट फंक्शन जो है वो
इंटीजर नहीं बल्कि स्ट्रिंग रिटर्न करता है, बट हमारा जो एवलेट फंक्शन है वो एवलेट करता है स्ट्रिंग के जैसा एंड रिटर्न करता है इंटीजर के जैसा। यहाँ पे उल्टा है कि हमारा जो है वो इंटीजर भी अगर जाएगा तो भी वहाँ पे स्ट्रिंग के जैसा ही इनपुट जो हमारा फंक्शन है वो ट्रीट करता है ना। ये उसके सिंटैक्स है। सिंटैक्स ये देखिए, सिंटैक्स कहता है, सिंटैक्स एवलेट फंक्शन के अंदर में हम लोग एक्सप्रेशन दे सकते हैं, ग्लोबल दे सकते हैं या फिर लोकल दे सकते हैं। ये दोनों ऑप्शनल हैं, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। तो पैरामीटर्स क्या क्या हैं? एक्सप्रेशंस, ग्लोबल एंड लोकल्स। ग्लोबल्स कौन कौन हो सकते हैं? एक डिक्शनरी जो कि ऑप्शनल है। लोकल्स भी होते हैं मैपिंग ऑब्जेक्ट। बेसिकली डिक्शनरी को ही स्टैंडर्ड मैपिंग ऑब्जेक्ट हम लोग बोलते हैं पाइथन में। उसके बाद हम लोग कुछ डेमोस्ट्रेट करके एग्जांपल्स भी आपको लोग दिखाएंगे। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। एवलेट फंक्शन में हम लोगों ने 2 to the power 8 इसको कैलकुलेट किया गया 256, दैट इज राइट, यही होना चाहिए। 2 का पावर 8 दैट इज 256। देन आफ्टर हम लोग एक वेरिएबल लिए जिसमें एवलेट फंक्शन से हम लोगों ने 2 इंटीजर टाइप का वैल्यू दिया और उसको यहाँ पे देखिए हम लोग स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू दे रहे हैं, क्योंकि या कॉमा से सेमी कोलन दे रहे हैं, सॉरी सेमी कोलन दे रहे हैं। तो 124 प्लस 220, देन आफ्टर ये जो है प्रिंट करेंगे x, क्योंकि ये x में चला गया और x को प्रिंट किया तो हमारा आया 344। जब हम लोग 344 का टाइप देखें यानी कि x का टाइप देखें तो वो क्या किस टाइप का टाइप दिया? वो इंट टाइप का, यानी कि एवलेट फंक्शन जो है वो इंट टाइप का डेटा टाइप रिप्रेजेंट करता है, यानी कि रिटर्न करता है। यहाँ पे जस्टिफाई हो गया कि जो इवलेट है, इवल फंक्शन जो है वो जो कि एवोल्यूशन का काम करता है वो हमारे स्ट्रिंग के फॉर्मेट को स्ट्रिंग ले रहा है और रिटर्न कर रहा है इंट। देन आफ्टर हमारा ये वेब फंक्शन है जिसमें हम लोग सम का फंक्शन कॉल करके बेसिकली एक डिक्शनरी को हम लोग एक लिस्ट को हम लोगों ने यहाँ पे पास किया और जब वो कॉल हुआ, कॉल होने के बाद हमारा ये आउटपुट आया 54। देन यहाँ पे x इक्वल टू 54 एंड एवलेट x इंटू 2। यहाँ पे देखिए हम लोग वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल्स में, उसके बाद उसको हम लोग लोकल वे में कॉल कर सकते हैं, उसी के सेल में कॉल कर सकते हैं, कहीं भी ग्लोबल भी कॉल कर सकते हैं। तो एवलेट फंक्शन में हम लोगों ने x इंटू 2 किया क्योंकि x का यहाँ वैल्यू हो गया 54 और 54 इंटू 2 इक्वल टू 108। आप सभी को उम्मीद है कि आप लोग को कुछ समझ में आया होगा, बहुत कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।